स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोड लर्न में। आज हम लोग लेक्चर 6 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस। अ प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कुछ नहीं, अगर हम माने तो वह कुछ नहीं है। वो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब लाइन ऑफ कोड्स है वो लिखे हुए, ठीक है। डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हेल्प्स अस टू अचीव डिफरेंट टास्क इन आवर प्रोग्राम। अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम में अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। इन दिस चैप्टर वी सॉ हाउ टू राइट सिंपल सी प्रोग्राम बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को लिख करके हम लोग अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली इंस्ट्रक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से तीनों इंस्ट्रक्शंस को। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो पहला हो गया टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो इसे देखते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन अ सी प्रोग्राम। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सी प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए कि हम लोगों ने प्रोग्राम में किस प्रकार के वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल्स बेसिकली कुछ टाइप्स के होते हैं। उसमें एक इंटीजर टाइप होता है, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स के अंदर आती हैं। दूसरा है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। दिस इंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अगर हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका इस्तेमाल सी के अंदर हम लोग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए लगाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। ये सारे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हम लोग सी के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अलग अलग हिसाब से हो सके। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स बीइंग यूज्ड इन अ प्रोग्राम। टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ मेन फंक्शन। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेरिएबल्स का, जो कि प्रोग्राम के अंदर होता है, और इसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं मेन फंक्शन के पहले। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंट BAS सेमी कॉलन से लाइन क्लोज, अगले लाइन पे आ गए फ्लोट RS कॉमा ग्रोसेल्स सेमी कॉलन करेक्टर नेम कॉमा कोड सेमी कॉलन। ये इसका डेटा डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाई डेटा डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के कौन कौन से रूल्स हैं और हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है, वाइल डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल्स वी कैन आल्सो इनिशियलाइज इज एट शोन बिलो। अगर हमें कोई भी डेटा टाइप को डिफ़ाइन करना है, अगर हमें डेटा टाइप डिफ़ाइन करना है उसके वेरिएबल्स का, तो उसे पहले इनिशियलाइज़ करना होगा, उसके बाद ही उसे डिक्लेयर करना होगा। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, इंट I इक्वल टू 10, I इक्वल टू 25। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पहले वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया कि हमारे पास जो डेटा टाइप है कैसा है, इंटीजर टाइप का है। फिर हम लोगों ने उसे इनिशियलाइज़ किया और डिक्लेयर किया कि I इक्वल टू 10 और I इक्वल टू 25। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, फ्लोट A इक्वल टू 1.5, B इक्वल टू 1.99 प्लस 2.4, मल्टीप्लिकेशन 1.44। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अ वेरिएबल्स मस्ट स्टैंड डिफाइनिंग बिफोर यूजिंग इट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इनलीगल सिंस वी यूजिंग वेरिएबल्स आर बिफोर डिफाइनिंग इट। अब इसमें दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर हमें डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो लीगल होना चाहिए, मतलब उसका कोई मतलब होना चाहिए
इनलीगल वेरिएबल्स नेम का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोट b = a + 3.1 कॉमा a = 1.5। मतलब हम लोगों ने इसमें पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने डेटा टाइप डिफाइन किया, फ्लोट टाइप का था। फिर हम लोगों ने b में वैल्यू इंसर्ट किया a + 3.1 और कॉमा में लगा के a की वैल्यू लिख दी। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड वर्क इंट a, b, c, d a = b = c = 10। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। हाउएवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड नॉट वर्क। मतलब कि जो आखिरी एग्जांपल था जिसमें लिखा था हम लोगों ने डेटा टाइप इंट a = b = c = d = 10, ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले उस चीज़ को असाइन कर दिया कि a = b = c = 10 है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका डेटा टाइप डिफ़ाइन किया। तो ये स्टेटमेंट आखिरी वाला जो है वो रन नहीं करेगा क्योंकि वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे पहले उस चीज़ को असाइन कर दिया है, फिर डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है। बल्कि सबसे पहले हम लोगों को डेटा डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में पहली लाइन में कहा गया था कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल करना है तो वो मेन फंक्शन के पहले होना चाहिए, और वेरिएबल्स का इस्तेमाल करने से पहले हमें उसका डेटा टाइप लिखना आवश्यक है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।